सुंदरवन जंगल में टूनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी की माँ की मौत टूनी को जन्म देते समय हो गई थी। तब टूनी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए सुंदरी कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन, सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टूनी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी। मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टूनी की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगी। उस समय तक टूनी 2 साल की हो चुकी थी। टूनी के पिता के काम पर जाने के बाद सुंदरी फोन करके अपने आशिक को बुलाती है। कड़कनाथ, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुन्नू काम पर जंगल चला गया है। अब वो 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। तुम किसी तरह इस लड़की को ठिकाने लगा दो। देखो, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन लड़के को घर में ठिकाने लगाएंगे तो पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इस लड़की को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दो। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इसके बाप से घोंसला अपने नाम करा लूंगी, तब उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की सब बातें टूनी सुन लेती है। तुम बहुत ही गंदी माँ हो। मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी। तुम इन अंकल से मिलकर मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। कड़कनाथ, जल्दी करो, इस लड़की ने हम लोगों की बातों को सुन लिया है। अब ये और खतरनाक हो गई है, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। टूनी वहाँ से भागने लगती है। तब कड़कनाथ तेजी से उड़कर उसे पकड़ लेता है। वो टूनी को घने जंगल में मारने के लिए ले जाता है। जैसे ही कड़कनाथ टूनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, कड़कनाथ, इस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। इसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो दोनों टूनी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे जल्दी घर ले चलो। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है। वो जब टूनी को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? दादाजी, मुझे यहाँ मेरी सौतेली माँ ने मरने को छोड़ दिया। लेकिन आप कौन है दादाजी? बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह दुखियारा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। दादाजी, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत, हम लोग एक घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन दादाजी, हम लोग घर कैसे बनाएंगे? यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। अरे पगली, हम लोग बांस का घर बनाएंगे। चल बेटा, रात होने से पहले हम लोग घर बनाने के लिए बांस काट कर ले आए। दोनों बांस काट कर इकट्ठा करते हैं। फिर वो बूढ़ा बाज उससे बांस का घर बनाने लगता है। दादाजी, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। दोनों रात होने से पहले एक बांस का सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं और खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। जब टुन्नू घर वापस आता है तो अपनी बेटी को खोजता है। अजी, वो तो आपके जाने के बाद से ही पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने तो आपसे कहा था ना, इसके बहुत पर निकल आए हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। टुन्नू को सुंदरी की बात पर विश्वास नहीं था और वो जंगल की ओर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। क्या टुन्नू अपनी बेटी को खोज पाएगा? ये सुंदरी टुन्नू को मारने में कामयाब हो जाएगी? अगले भाग का इंतजार करें।